भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह वहां का आम चुनाव है। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। शेख हसीना एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत चुकी हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। शेख हसीना खुद गोपालगंज 3 सीट से शानदार जीत दर्ज की है। इसी के साथ शेख हसीना ने मजबूत सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया के हवाले से। बांग्लादेश के इलेक्शन हो और भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। भारतीय मीडिया भी बात कर रहा है शेख हसीना वाजिद की जीत के ऊपर। भारतीय मीडिया बात कर रहा है बांग्लादेश के इलेक्शन के ऊपर। भारतीय मीडिया बात कर रहा है इंटरनेशनली सतह पे बांग्लादेश के बारे में। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह वहां का आम चुनाव है। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। शेख हसीना एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत चुकी हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। शेख हसीना खुद गोपालगंज 3 सीट से शानदार जीत दर्ज की है। इसी के साथ शेख हसीना ने मजबूत सरकार बनाने का दावा पेश किया है। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की कमान संभालेंगी। बांग्लादेश के चुनाव में इस बार जमकर हो हल्ला हुआ। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उनके सहयोगी दलों ने जमकर इस चुनाव का विरोध किया, लेकिन वहां की जनता का इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। अब चलिए वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कैसा रहा बांग्लादेश का चुनावी माहौल और क्या इस बार चुनाव में खास रहा। इसी के साथ ये भी जानते हैं कि शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की कमान संभालेंगी और क्या रिकॉर्ड बनाएंगी। इस चुनाव में क्या खास रहा? शेख हसीना की पार्टी ने 300 सीटों में से 224 सीटों पर जीत दर्ज की है। बांग्लादेश जातीय पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीती है। निर्दलीय 62 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट आई है। शेख हसीना ने अपने संसदीय सीट से शानदार जीत दर्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 2,49,965 वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी को सिर्फ 468 वोट मिले हैं। गोपालगंज 3 सीट से 8वीं बार शेख हसीना ने जीत दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2018 में बांग्लादेश में 80% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार विपक्षी नेताओं के बाइकॉट की वजह से महज 40 से 42% ही वोटिंग हो पाई है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में चुनावी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। खैर, इस शोर शराबे के बीच शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इसी के साथ वो कई रिकॉर्ड बनाएंगी। शेख हसीना के नाम होगा ये रिकॉर्ड। शेख हसीना साल 2009 से ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना का ये 5वां कार्यकाल होगा। एक तरफा चुनाव में वो लगातार 4था कार्यकाल हासिल करने वाली हैं। बांग्लादेश में सबसे लंबे समय से पीएम बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इससे पहले 1991 से 1996 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बता दें कि बांग्लादेश के इस चुनाव में 436 निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा 27 राजनीतिक पार्टियों के 1500 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। पूर्व चुनाव आयुक्त ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड सखावत हुसैन ने इस चुनाव को पिछले 2 चुनाव की तुलना में सबसे अनोखा बताया है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं और लगातार 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं। और सबसे बढ़कर बांग्लादेश के लिए सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का इजाज भी अब शेख हसीना वाजिद के पास आ चुका है। शेख हसीना वाजिद ये रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को भी हैरान कर रही हैं। 5 बार वजीर आजम बनने वाली शेख हसीना ये 2024 के इलेक्शन में जो वहां पर वोटिंग की परसेंटेज रही है वो 40% रही है, जो बहुत ही ज्यादा कम समझी जाती है। वो इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर जो ऑपोजिशन में थी पार्टी बीएनपी,
उनके बाइकआउट की वजह से वहां पर वोटिंग बहुत ही ज्यादा कम हुई है। तो ये थी आज की वीडियो भारतीय मीडिया के ऊपर। आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।